नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायी यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस दिव्य ज्ञान की जिसने ना सिर्फ अर्जुन के जीवन की दिशा बदल दी, बल्कि हर युग, हर इंसान को सही मार्ग दिखाया है। ये ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का। गीता हमें सिखाती है कि जीवन के युद्ध में जीत बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी सोच, दृष्टिकोण और कर्म से मिलती है। आज का यह 30 मिनट का वीडियो आपको भीतर तक प्रेरित करेगा, आपको अपनी क्षमता का एहसास कराएगा और आपकी सोच को एक नई दिशा देगा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े थे, भ्रमित, असहाय और मन में भय से भरे हुए। उसी समय श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। दोस्तों, जीवन में कई बार हम परिणामों के डर से कदम ही नहीं उठाते। लोग क्या कहेंगे, अगर हार गया तो, अगर गलती हो गई तो। गीता कहती है, बस अपना काम ईमानदारी से करो, फल की चिंता में ताकत न गवाओ, वरना ना कर्म पूरे होंगे और ना जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई सुबह उठकर ये महसूस करे कि आज एक नया अवसर है, तभी वास्तव में वो जीवन की सुंदरता को देख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण एक नया जन्म है, चाहे कल कितना भी भारी था। जो ऐसे समझ लेता है वो हर परिस्थिति में खुद को दोबारा खड़ा कर लेता है। जीवन की असली परीक्षा ये नहीं कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि ये है कि तूने कितनी बार अपने आप को फिर से संभाला। जब भीतर तू शांति महसूस करता है, तभी बाहर की उलझनें भी धुंध की तरह छटने लगती हैं। जो अपने मन की गति को समझ लेता है, वो दुनिया की दिशा भी पहचान लेता है। ये मत सोच कि तू हार गया जब कोई तुझे गलत समझे या तेरा अपमान करे। ये संसार हर दिन तुझे सिखा रहा है कि तेरा मूल्य किसी की दृष्टि से नहीं, तेरे कर्मों से तय होता है। ठहरना कमजोरी नहीं है, वो तेरा चिंतन है, तेरा जागरण है। ये वही पल है जिसमें तू अपने भीतर के तूफान से मित्रता करता है। जिसने अपने विचारों को साध लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। जब तू दूसरों की नजरों में खुद को ढूंढना बंद कर देता है, तभी तेरी जिंदगी तेरी हो जाती है। असली शक्ति बाहर की तालियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति में छिपी है। जीवन तूफानों से नहीं टूटता, वो टूटता है जब मन भीतर से बिखरने लगे, जब उम्मीदों की डोर तनकर टूट जाए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अतीत की गलतियों को लेकर खुद को दोष मत दे। वे गलतियां नहीं, तेरा अनुभव है, तेरे विकास की सीढ़ियां हैं। सफलता का अर्थ ये नहीं कि तू हर चीज को नियंत्रित कर ले, बल्कि ये है कि तू अपने मन को हर परिस्थिति में संतुलित रख सके। जो खुद को क्षमा कर देता है, वही सबसे पहले स्वतंत्र होता है। जब मन हर दिशा में भटकने लगे, तो ठहर जाना ही सही कदम होता है। कुछ रिश्ते छूट जाते हैं, कुछ लोग दूरी बना लेते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, पर यह हार नहीं है, ये जीवन का नया अध्याय है जो शुरू हो रहा है। जब कोई तेरे मूल्य को ना समझे, तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा ना खो। ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है। तू जैसे है वैसा होना ही तेरी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वो ईश्वर को हर धड़कन में महसूस करता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा जी की भक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मन जितना शांत होता है, उतना ही संसार की हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। जो अभी में पूरी तरह जीता है, उसे किसी भविष्य की चिंता नहीं सताती। सजग रहना ही ध्यान है, और ध्यान ही मुक्त करता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी ये पूछता है कि मुझे यहाँ से क्या सीखना है, वही हर दर्द को वरदान में बदल देता है। जीवन का रहस्य यही है, दर्द में भी शिक्षा खोजो, क्योंकि वही तुझे भीतर से उठाकर उज्जवल और दृढ़ बनाती है। हर संघर्ष एक शिक्षक है, हर चुनौती एक द्वार है जो तेरी असली क्षमता की ओर खुलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। डर केवल मन का भ्रम है, जिसे तूने पड़ा पड़ा पाल लिया है। जब तू उस भ्रम की परतों को हटाकर आगे बढ़ने का साहस करता है, तभी तेरा असली सामर्थ्य सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे सोचता है, वही असंभव को संभव करके दिखाता है।
हर विचार, हर भावना, हर इरादा, ये सब तेरी नियति के बीज हैं। अपनी सोच को शुद्ध कर ले, मन को शांत कर ले, फिर देख हर बाहरी साधन अनावश्यक लगने लगेगा। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, उसके अपने जख्म भी धीरे धीरे भरने लगते हैं। प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, उसके भीतर शांति स्थायी घर कर लेती है। जो प्रेम बांटता है वही प्रेम से भरा रहता है, बिना मांगे, बिना शोर के। कभी किसी का दिल दुखाकर जीत मत मांग। हृदयों की आह से मिला सुख टिकता नहीं, वो सिर्फ भ्रम देकर चला जाता है। असली जीत वही है जो भीतर का बोझ हल्का कर दे, जो हर सांस के साथ शांति का एहसास दिला दे। जो विश्वास करता है वो धैर्य रखता है। जैसे बीज को बोकर हर दिन खोदकर देखने वाला कभी अंकुर नहीं देख पाता, उसी तरह अधीरता कभी फल नहीं देती। हर कार्य का अपना समय है, तू बस अपना कर्म निष्ठा से करता जा। जब समय आएगा, फल अपने आप तेरे हाथों में गिर पड़ेगा। पर उस समय तक हर क्षण में ईश्वर का आशीर्वाद ढूंढ, वही तुझे संबल देता है। जब जीवन तुझे खाली कर देता है तो वो अंत नहीं, पुनर्जन्म का संकेत है। खोना कोई नुकसान नहीं, बल्कि वो खाली हाथ तुझे सच्चे मूल्य का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार तुझे कभी भी उतना नहीं उठाता जितना नीचे गिराकर सिखाता है कि तू कौन है। जब सब कुछ छिन जाता है, तभी आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। उस खालीपन में ही तू ईश्वर को देख पाता है। उस सन्नाटे में ही तेरी आस्था की गूंज सुनाई देती है। जो तू खोते खोते सीखता है, वही तुझे भरने के योग्य बनाता है। हर बार गिरने के बाद उठना ही तुझे निर्मित करता है। जीवन की हर घटना, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों ना लगी हो, एक सीढ़ी है जो तुझे भीतर के सत्य की ओर ले जा रही है। वहीं कृष्ण है, वहीं शांति है, जहां तू भीतर से जगता है और महसूस करता है कि तू और ब्रह्मांड एक ही तत्व के बने हैं। जब ये एहसास भीतर ठहरता है, तब ना तो जीत का मोह रहता है, न हार का भय। तू बस एक साक्षी बन जाता है, हर अनुभव को बिना किसी आरोप के स्वीकारते हुए। वही अवस्था है जहां जीवन खुद को प्रकट करने लगता है, जहां हर सांस में ईश्वर का स्पर्श होता है। प्रेम और दया तेरे भीतर दीपक बनकर जलते हैं, जो न केवल दूसरों के रास्ते को रोशन करते हैं, बल्कि खुद तेरे भीतर प्रकाश फैलाते हैं। जो दूसरों की भलाई की सोचता है, उसका जीवन अंततः स्वयं प्रकाशित होता है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, तब आत्मा गुनगुनाने लगती है। फल की चिंता छोड़कर किया गया कर्म ही वास्तव में पूजा बन जाता है। असली संतोष किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि इस शांति में है कि तूने अपना कर्तव्य निभाया, अपना मार्ग चुना, अपनी नीयत शुद्ध रखी। कभी इस भ्रम में मत रह के बड़ी उपलब्धियां ही तुझे पूर्ण बनाएंगी। जो व्यक्ति छोटे कार्यों को भी प्रेम और श्रद्धा से करता है, उसका जीवन अपना महत्व स्वयं तय कर लेता है। ब्रह्मांड इन असंख्य छोटे सच्चे प्रयासों को सुनता है, महसूस करता है और उनके प्रतिफल को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन अपने मन से संवाद कर, जैसी तेरी भावना होगी वैसा ही संसार दिखाई देगा। यदि तू शिकायत में रहेगा तो धीरे धीरे हर आनंद क्षीण हो जाएगा, पर यदि तू कृतज्ञता में जीवन जीता है, तब तेरी दुनिया फूलों से भरने लगेगी, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। जीवन का सत्य बाहर नहीं, भीतर की धरती पर उगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वरूप को जान लेता है, वही ईश्वर को भी पा लेता है, क्योंकि वही सबसे निकट है। बाहरी ऊंचाई क्षणिक है, पर भीतर की ऊंचाई अमर होती है। जिसने अपने स्वभाव को साध लिया, उसने परम सत्य को छू लिया। सफलता का वास्तविक मापदंड ये नहीं कि तूने कितना बड़ा स्थान प्राप्त किया, बल्कि ये कि तूने अपने भीतर कितना विकास किया। जो भय में जीता है, वो अदृश्य शक्तियों से कट जाता है, पर जो विश्वास में जीता है, उसके लिए पूरी सृष्टि एक सहयात्री बन जाती है। जब तेरे विचार शुद्ध हों, तो ब्रह्मांड तेरी सहायता के लिए आगे बढ़ता है। कभी मत सोच कि तू अकेला है। इस महासागर में हर लहर किसी अनदेखे तट से जुड़ी है। तेरी चेतना भी उसी विराट चेतना का अंश है जो सब में प्रवाहित है। श्री कृष्ण कहते हैं, छल केवल दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, वो सबसे पहले उस व्यक्ति की आत्मा को घायल करता है जो छल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, छल करने वाला अंततः स्वयं से कट जाता है। इसलिए कभी किसी के छल से दुखी मत होना, यह सोच के उसका कर्म उसी के पास लौटेगा। तू बस अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलता रहे। तेरी गति भले धीमी लगे, पर मंजिल पवित्र और सत्य से भरी होगी।
तुलना करना अपने ही मूल्य को भूलकर दूसरों की रोशनी में अपनी छाया मापने जैसा है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, हर व्यक्ति एक अलग पाठ लिख रहा है। तू किसी से नहीं, खुद से बेहतर होने की कोशिश कर। यही असली विकास है। जो बोया है वही एक दिन फल देगा, बस थोड़ा धैर्य रख। हर चीज का अपना समय होता है। समय से पहले किसी फल की इच्छा करना उसी तरह है जैसे कच्चे आम को पकने से पहले तोड़ लेना। वो पेट तो भर देगा पर स्वाद नहीं देगा। तू अपनी यात्रा में विश्वास रख। हर संघर्ष, हर परीक्षा एक नए रूप की तैयारी है। असली बल वही है जो कठिनाइयों में भी शांत रह सके। ये संतुलन ही सबसे बड़ी साधना है। जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक समान भाव से देखना, यही वो स्थिति है जिसने बड़े बड़े साधकों को जीवन का विजेता बनाया। दूसरों के अंधकार में तू अपनी रोशनी बनाए रख। हर कोई तेरे प्रयासों को समझ ना पाएगा, पर यह तेरी गलती नहीं। लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर भरा है। जो अंधेरे से भरे हों वे प्रकाश की बातें नहीं कर सकते। तू अपने उजाले को पहचान, उसे बढ़ा, क्योंकि तेरा प्रकाश किसी का अंधकार मिटाने का कारण बन सकता है। परिस्थितियां कभी तुझे रोक नहीं सकती अगर तेरे भीतर संकल्प जागृत है। तू जितना अपने कर्म पर विश्वास करेगा, नियति उतना ही तेरे पक्ष में कार्य करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। भाग्य कोई तय नहीं करता, कर्म बनाते हैं। जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। ध्यान वही है जहां तू भीतर के शोरगुल को चुप करके खुद को सुनता है। वही ज्ञान है जहां तू और ब्रह्मांड एक मिल जाते हैं। ईश्वर बोलता है, हर उत्तर तेरे भीतर है, बस शोर कम करने की जरूरत है। जब जीवन में धुंध छा जाए, जब समझ ना आए कि कौन सा रास्ता सही है, तब भागना नहीं, ठहरना सीख। यही ठहराव असली ध्यान है। वहीं तू अपनी दिशा पहचान पाता है। वहीं से नई यात्रा शुरू होती है। जीवन में हर भाव, हर स्थिति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता, असफलता, प्रेम, विरक्ति, आशा, निराशा। जिसने इस द्वंद्व के बीच स्थिरता पाली, उसने जीवन को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो दिख रहा है वो बस एक चरण है, मंजिल का अंत नहीं। समय की नदी बहती रहती है और उसके साथ बहती हैं घटनाएं, परिस्थितियां, भावनाएं, परंतु तू उससे ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने जीवन के परिणामों को देखकर कभी हताश मत हो। आज जो कठिन लग रहा है, कल वही तेरी ताकत बनेगा। तू खुद को परिणामों में मत बांध, क्योंकि जीवन कर्म का खेल है। फल तो समय के हाथ में है। जितना तू अपने लक्ष्य की ओर समर्पित रहेगा, उतनी ही तेरी हर थकान, तेरी हर पीड़ा एक नई प्रेरणा बनती जाएगी। बाहर शोर है, लोगों की रायें, समाज की अपेक्षाएं, भविष्य की चिंताएं, लेकिन भीतर शांति है, बस दिशा बदलनी है। जब तू दूसरों की निंदा बंद कर खुद के भीतर झांकना शुरू करता है, तभी आत्मबोध का आरंभ होता है। तू समझने लगता है कि सारा संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी है। असली शांति तब आती है जब तू दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ खुद को समझने लगता है। हर वो क्षण जब तू अपने भीतर रोशनी ढूंढना शुरू करता है, वहीं से जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अर्थ केवल चलना नहीं, दिशा में चलना है। जिस दिन लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, थकान भी प्रेरणा बन जाती है। मनुष्य काम के बोझ से नहीं थकता, वो तब टूटता है जब उद्देश्य खो देता है। इसलिए चाहे जितनी भी मेहनत लग रही हो, खुद को बार बार ये याद दिलाते रहे कि तू क्यों चल रहा है। जब तेरे भीतर उद्देश्य जलता रहेगा, तेरा साहस भी प्रकाश बनेगा। कठिन रास्तों पर जो चलता है, वही महान मंजिलों का अभिषेक पाता है। इसीलिए जीवन से आसान राह मत मांग, बल्कि ये प्रार्थना कर कि तू हर राह पर मजबूत बन सके। हर समस्या में एक अवसर छिपा है। जो केवल कठिनाई देखता है, वो टूट जाता है। जो अवसर देख पाता है, वो आगे बढ़ जाता है। जीवन की हर बाधा तुझे नया आकार देने आती है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर प्रहार करता है, पर अंत में वही पत्थर खूबसूरत मूर्ति बनता है। बस तू विरोध मत कर, हर परिस्थिति को स्वीकार कर। हर दर्द तेरी ताकत बनेगा जब तू उसे अपनाना सीख लेगा। ये जीवन तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। हर अनुभव एक नई शिक्षा, हर ठोकर आत्मा का नया पंख थी है। तू चाहे जितना कुछ पाले, अगर भीतर कृतज्ञता नहीं तो सब कुछ सूना लगेगा। आभार वो भावना है जो सामान्य क्षणों को भी पवित्र बना देती है।
जब तू हर छोटी चीज में धन्यवाद महसूस करता है तो पूरा अस्तित्व एक आशीर्वाद जैसा झरने लगता है। कभी अतीत को बार बार याद करके आत्मा को बांध मत। जो चला गया वो केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। भविष्य तभी नए द्वार खोलता है जब तू उसके स्वागत में खड़ा होता है। अतीत का बोझ उतारे बिना तू अपने सत्य के साथ चल। भले रास्ता कठिन हो पर धीमा है, पर स्थायी है सत्य का मार्ग। अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई से जीता है। जब तू ये समझ लेता है कि सब कुछ अस्थाई है, सुख भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी, तब तेरे भीतर से वो डर मरने लगता है जिससे तू इतने समय तक भाग रहा था। जो अस्थिरता को स्वीकार करता है वही सच्ची स्थिरता को पाता है। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। जीवन कहीं बाहर नहीं, तेरे अंदर ही बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू हर अनुभव को नियंत्रण में लाने की कोशिश छोड़ देता है तभी जीवन तुझे अपनी असली सीखें देना शुरू करता है। कभी तू रोकर सोता है तो कभी चुपचाप सब सह जाता है, पर हर बार सुबह उठकर फिर से चल पड़ता है। यही तेरी जीत है। जो घट रहा है वो ठीक उसी रूप में घट रहा है ताकि तू कुछ सीखे, कुछ छोड़े और कुछ समझे। गिरना असफलता नहीं, रुक जाना असफलता है। तू जितनी बार गिरा है हर बार कुछ नया सीखा है ना, यही तेरी यात्रा की ताकत है। जो हर गिरावट से कुछ सीखता है वो अंत में पहाड़ों की तरह खड़ा होता है। किसी के ताने, किसी की उपेक्षा, सब तेरे चरित्र को और निखारने के लिए आते हैं। हार को तिरस्कार मत समझ, वो तेज शिक्षक है। यही वो समय है जब भीतर की आवाज कहती है, रुक मत, तू और बन सकता है। तू लड़खड़ा सकता है पर रुक मत, क्योंकि रुकने से ही सपने बोझ बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता तब टिकता है जब उसमें अपेक्षा नहीं, समझ होती है। प्रेम स्वीकृति है, अधिकार नहीं। तू किसी को जैसा है वैसे स्वीकार कर लेता है, तब संबंध में अहंकार की जगह ईश्वरीय भावना उतरने लगती है। केवल तू ही नहीं, सामने वाला भी हल्का हो जाता है। तेरी मौन समझ कई बार शब्दों की गरज से ज्यादा सच्ची होती है। जो कोई बिना बोले भी तुझे समझ ले, वही तेरे जीवन में बसे रहने योग्य है। क्षमा करना आत्मा का सबसे सुंदर गुण है। ये सामने वाले को नहीं, तुझे मुक्त करती है। कितना हल्का लगता है ना, जब तू किसी के प्रति अपनी जकड़न को छोड़ देता है। भीतर का बोझ मिट्टी जैसा गिरने लगता है और मन स्वतंत्र आकाश की तरह फैल जाता है। क्षमा करना एक तरह से खुद को गले लगाने जैसा है, खुद को राहत देने जैसा है। जो तूने पकड़ा हुआ था वही तो तुझे बांध रहा था। दूसरों की राय से खुद को मत माप। लोग जो तुझ पर शंका करते हैं वे तेरे भीतर के प्रकाश को नहीं देख पा रहे। तू बस अपना दीपक जलाए रख, चाहे वे उसे हवा कहें या गलत दिशा में जलता दीपक। अंधकार स्वयं हट जाएगा, उसे तू नहीं हटाता, प्रकाश ही हटा देता है। तू अपनी सच्चाई को अपना कंपास बना, आगे बढ़ और हर झोंके को चुनौती समझ। तो तू परिवर्तन को दुश्मन मत मान, यात्रा का साथी मान। दुनिया की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम परिवर्तन से डरते हैं, पर वही परिवर्तन है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। जो बदलने से इनकार करता है वही भीतर सड़ जाता है, ठहर जाता है, थक जाता है। तू हर बदलाव में अपने लिए नया रास्ता ढूंढ, हर टूटन में नया आकार ढाल, हर दर्द में नई पहचान बना। कोई भी तूफान तुझे रोक नहीं सकता अगर तू अपने भीतर की नसों में बहती आग को पहचान ले और एक बीज की तरह जो मिट्टी में दफन होने के क्षण को अंत समझ लेता है, जबकि वही उसका जन्म होता है। जीवन भी वैसा ही है, जब सब कुछ दबता है तभी कुछ नया फूटता है। मिट्टी का अंधेरा असल में जन्म का क्षण होता है, बस तू उसे अंत मत समझ। हर क्षण जन्म ले रहा है, हर घाव खिल रहा है, हर दर्द में एक छिपा हुआ द्वार है जहां से फिर से शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि का अर्थ अंत नहीं, वो एक मौन निमंत्रण है नई शुरुआत का। अक्सर तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो टूटन आई उसे देख कोई तू पर दया करेगा, पर सच्चे जीवन की समझ में आता है कि हर टूटन, हर बिखराव में एक अदृश्य निर्माण छिपा होता है। जब तू ये स्वीकार कर लेता है कि हर चीज परिवर्तनशील है, तब दर्द में भी ज्ञान जन्म लेता है। तू खुद को एक राह पर चलते हुए देखता है जहां कभी कोई तुझे छोड़कर चला जाता है, कभी तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी सपने आंखों के सामने टूटते हैं। पर इन्हीं क्षणों में ऊपर वाला तुझसे पूछता है, क्या तू मुझ पर भरोसा रखता है? संघर्ष कभी सजा नहीं होता, संघर्ष तो एक चादर है जिसमें ईश्वर तेरी ताकत छिपा देता है।
ताकि तू उसे खुद खोज सके। जो व्यक्ति संकट में मुस्कुराना सीख लेता है वो तूफानों से नहीं घबराता। वो जानता है कि हर एक तूफान के बाद मिट्टी की खुशबू और साफ आसमान आता है। जिस दिन तू ये समझ लेगा कि जीवन की विषमताएं तुझे तोड़ने नहीं तराशने आई हैं, तू हर समस्या को नया शिक्षक मानकर उसका स्वागत करेगा। जैसे कुम्हार मिट्टी को कई बार थपथपाता है, उसे थकाता है, फिर उसे आकार देता है, वैसे ही जीवन भी तुझे बार बार झकझोरता है, गिराता है, उठाता है और फिर वहीं से नई दिशा देता है। हर दुख एक सीख है, हर कमी एक पुकार। गीता का सबसे बड़ा मोटिवेशनल संदेश है, मन को वश में कर लो, वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हमारी सफलता, हमारी असफलता दोनों का केंद्र हमारा मन है। अगर मन कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ लगती है, लेकिन मन मजबूत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी तिनके जैसी लगता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को साध लो अर्जुन, विजय अपने आप मिल जाएगी। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। रिश्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, काम बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, बल्कि इसका अर्थ है आपका नियंत्रण सिर्फ आपके प्रयासों पर है, परिस्थितियों पर नहीं। जो लोग हर बदलती स्थिति को अवसर की तरह लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम्हारा लक्ष्य तुमसे बड़ा हो जाता है तब हारने का डर अपने आप खत्म हो जाता है। जीवन में जीत उन्हीं की होती है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं, समर्पण का मतलब है पूरी निष्ठा के साथ अपने पथ पर चलना। अर्जुन जीत इसलिए पाए क्योंकि उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व अपने कर्तव्य में लगा दिया। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, काम को उत्कृष्टता से करना ही योग है। इसका मतलब है अगर आप पढ़ रहे हैं पूरे मन से पढ़ें, अगर आप नौकरी कर रहे हैं ईमानदारी से करें, अगर आप व्यापार में हैं तो पूरी लगन से करें। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम में आपका दृष्टिकोण छोटा या बड़ा होता है। अर्जुन को युद्ध से डर लग रहा था। हमें जीवन में असफलता, भविष्य, लोगों की राय, गरीबी, मेहनत सबसे डर लगता है। पर कृष्ण ने कहा, निर्भय होकर उठो अर्जुन। डर वहीं होता है जहां विश्वास नहीं होता। अगर आप अपने अंदर विश्वास पैदा कर लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। गीता कहती है, अपने डर पर जीत स्वयं पर जीत है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए हार का डर छोड़ दो। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब ये समझ आ जाती है तो जीवन की असफलताएं छोटी लगने लगती हैं। कृष्ण ने कहा, न आत्मा को आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। इसका मतलब है जो तुम हो वो अटूट है, अजर है, अमर है। तो फिर डर कैसा, हार कैसी? सही संगत, सही जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ तुम रहते हो वैसे ही बन जाते हो। अच्छा मित्र जीवन बदल सकता है, गलत मित्र जीवन बिगाड़ सकता है। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों को चुनें जो आपको आगे बढ़ाएं, आपकी सोच को बड़ा करें, आपके सपनों का सम्मान करें। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, तीन सबसे बड़े शत्रु। गीता बहुत स्पष्ट कहती है कि ये तीन मानसिक विकार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। क्रोध निर्णय शक्ति नष्ट कर देता है, लोभ कभी संतुष्टि आने नहीं देता, ईर्ष्या खुशी छीन लेती है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो इन तीनों को दूर करना होगा। समय का सदुपयोग, गीता का आधुनिक संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, समय पर नियंत्रण नहीं, लेकिन समय का उपयोग तुम्हारे हाथ में है। आज डिस्ट्रैक्शंस भरपूर हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, गॉसिप, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो अपने समय का सही निवेश करते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनना भी आपको 1 साल में अद्भुत जगह पहुंचा देगा। सकारात्मक सोच की शक्ति। गीता कहती है, जो सोचते हो वही बनते हो। अगर मन में सकारात्मक विचार हैं तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं। अगर मन में नकारात्मकता है तो अवसर भी कठिनाई लगते हैं। कृष्ण कहते हैं,
सकारात्मक सोच कर्म को बल देती है। गीता का सबसे गहरा रहस्य है निष्काम कर्म, यानी फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। जब आप फल के डर या लालच से मुक्त हो जाते हैं तो आपका काम पवित्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है और सफलता स्वाभाविक रूप से आने लगती है। स्वयं को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने जगत को जान लिया। अपने स्ट्रेंथ्स पहचानो, अपनी कमियों पर काम करो, हर दिन खुद का बेहतर रूप बनते रहो। यही जीवन का सार है। जीवन एक युद्ध है और तुम अर्जुन हो। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, याद रखें आप भी अर्जुन की तरह युद्ध भूमि में खड़े हैं और कृष्ण आपके हर कदम पे साथ हैं। जीवन का हर संघर्ष आपको और मजबूत बनाने आया है। उठो, जागो और अपने कर्तव्य के पथ पर दृढ़ता से चलो। सफलता आपके चरण चूमेगी। श्री कृष्ण का संदेश है कि यदि तुम जीत सकते हो तो प्रयास करो, और यदि तुम्हें लगता है कि हार सकते हो तब और भी अधिक प्रयास करो। आपका जीवन बदल जाएगा, बस गीता के इस ज्ञान को अपना कर देखें। तू अभी भी पूरा नहीं हुआ, तू अभी भी बनने की प्रक्रिया में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत का मतलब दूसरों को हराना नहीं, खुद को साधना है। अपने भीतर के युद्ध को जीत लेना ही असली विजय है। हमारी लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। इच्छाओं और विवेक के बीच, अहंकार और नम्रता के बीच, क्रोध और धैर्य के बीच जो ये युद्ध जीत लेता है, उसके लिए फिर दुनिया की कोई पहाड़ी बड़ी नहीं रहती। जब मन स्थिर होने लगता है, भावनाएं शांत होने लगती हैं, तब जीवन की दिशा अपने आप साफ हो जाती है। तभी तू दिखने वाली चीजों से परे देख पाता है, सुनने वाली बातों से आगे समझ पाता है। हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध भूमि लिए चलता है। कोई मुस्कान ओढ़े भीतर रो रहा होता है, कोई हंसी के बीच अपने डर छुपाए घूमता है। असली लड़ाई इन भावों की है, बाहर की नहीं। जो तू अपने भीतर की इस लड़ाई को समझने लग गया, तू अपने आप अजय हो गया। तू परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दे, उन्हें समझना शुरू कर। यहीं से जीवन सरल होना शुरू होता है। तू हर बात में अपना अहंकार नहीं घोलता, तू हर छोटी जीत को अपना ताज नहीं मानता। सच्ची बुद्धि ये नहीं कि हर तर्क में जीत ले, बल्कि ये जान लेना कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है और कहाँ बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाना है। और जब तू मौन सीख लेता है, तू गहनता सीख लेता है। मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, ये भीतर की शक्ति है। संयम ही आत्मबल है और ये शक्ति भीतर के कृष्ण को प्रकट करती है। तू अपने भीतर उस उजाले को महसूस करता है जिसकी रोशनी तेरा मार्ग बन जाती है। हर गिरावट आत्मबल को जगाने की एक प्रक्रिया है। तू जितनी बार गिरता है, भीतर का कोई अनुपयोगी हिस्सा टूटता है और कोई नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए असफलता से मत भाग, उसका स्वागत कर, क्योंकि वही तेरी शक्ति की सबसे सच्ची परीक्षा है। जीवन की हारें ये बताने नहीं आती कि तू योग्य नहीं, बल्कि ये सिखाने आती हैं कि अगली बार तुझे किस रूप में, किस दिशा में चलना है। जो गिरता है वही उठने का तरीका सीखता है। तू खुद को दोष मत दे। हर हारा हुआ पल एक चलती हुई धारा है जो बस दिशा बदल रहा है, रुक नहीं रहा। जो तेरे पास नहीं है उसके लिए दुखी मत हो, जो है उसे पहचान। आभार की यही शुरुआत है और यहीं से चमत्कार अपनी चाल शुरू करता है। कृतज्ञता केवल एक भाव नहीं, ये ईश्वर के प्रति वो मौन संवाद है जिसमें हम कहते हैं, तूने जो दिया वो पर्याप्त है। जब मन ये जान लेता है कि हम कभी अधूरे नहीं थे, बस देखने का दृष्टिकोण अधूरा था, तब भीतर शांति बसने लगती है। जो आभारी होता है वो वर्षों नहीं, क्षणों में भी स्वर्ग देख लेता है, क्योंकि उसका मन शिकायत के शोर से मुक्त और धन्यवाद की धूप से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, और जब ये प्रकाश भीतर बैठ जाता है, जब तू बिना कहे सुनने लगता है, बिना चाहे स्वीकार करने लगता है, तो खुद की असली पहचान जन्म लेती है। तू समझता है कि मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, शक्ति है। प्रेम सिर्फ शब्द नहीं, सन्नाटा है। तू तब जान पाता है कि ईश्वर उसे देखने के लिए सुझाव नहीं, बल्कि महसूस करने का अवसर देता है। जो आज तू सोच रहा है वही कल ना केवल तेरी हकीकत बनेगा, बल्कि तेरी पहचान भी। विचार कोई मामूली चीज नहीं, वे बीज हैं, और हर बीज में पूरा जंगल छिपा होता है। अगर तू डर के भाव में सोच रहा है तो संभव है कि आने वाला कल भी उसी भय की छाया में ढल जाए। पर यदि तेरे विचारों का केंद्र प्रेम है, कृतज्ञता है, शुभ इच्छा है, तो तू देखेगा उसी प्रेम की तितली बनकर तेरा भविष्य तुझे अपने पंखों पर उठा लेता है। इसलिए विचार चुनते समय सावधानी रख, क्योंकि तू केवल सोच नहीं रहा होता, तू जीवन के बीज बो रहा होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये हो जाती है कि वो दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, पर जो संसार तू देखता है वो वस्तुतः तेरे भीतर की छाया है। तू जब स्वयं को बदलता है, जब अपने आचरण को, अपने भावों को, अपने दृष्टिकोण को बदलता है, तू देखता है कि वही दुनिया जो पहले कठोर लगती थी। अगर हमारा ये दिव्य ज्ञान पसंद है
तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।